ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि बेटियां जो है ना गुरुजी की बहुत लाडली होती हैं, बहुत लाडली। बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से निधि आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से निधि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा से आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी प्लीज़ माफ़ करना। यह सत्संग तब का है जब मैं गुरुजी से नई कनेक्ट होना स्टार्ट ही हुई थी। तब मैं नहीं जानती थी कि हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। मैं सावन के सोमवार का फास्ट रखती हूँ और पहले मैं बड़े मंदिर मंडेज़ को ही जाना प्रेफर करती थी। तब मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सावन के मंडेज़ को बड़े मंदिर नहीं आऊँगी क्योंकि फिर आप मुझे समोसा प्रसाद या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खिला दोगे और मेरा व्रत टूट जाएगा। सॉरी मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। फिर शायद नेक्स्ट डे, आई डोंट रिमेम्बर इट कम्प्लीटली, नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मैं एक संगत आंटी के यहाँ गई जहाँ और भी संगत आंटीज़ आई हुई थी और अचानक से वो आंटी मेरा नाम लेकर कहती हैं, तुझे पता है सावन के मंडेज़ को बड़े मंदिर में प्रसाद में मालपुआ और खीर मिलती है। और मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई। मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये तो मैंने मन में कहा था, आपने ये कैसे सुन लिया? सॉरी गुरुजी, लेकिन अब मैं सावन के मंडे को ज़रूर बड़े मंदिर आऊँगी। इस मैसेज के थ्रू शायद आप मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं। फिर जब मैं मंदिर जा रही थी तो मुझे बहुत फील हो रहा था क्योंकि उन दिनों मेरी गाड़ी चोरी हुई थी और इसलिए मुझे मेट्रो से जाना पड़ रहा था। मैं मन में गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी सब अपनी कार से आते हैं, मुझे भी अपनी कार से आना है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करना। और एक छोटे नासमझ बच्चे की तरह मैं गुरुजी से पूरे रास्ते यही बोले जा रही थी कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। उस दिन बहुत जाम लग रहा था एंड आई वॉज थिंकिंग कि क्या गुरुजी आज क्यों बुलाया, पिछले मंडे बुला लेते। और फिर गुरुजी ने मुझे दोनों बातों का जवाब दिया। ग्रामीण सेवा में वापसी में एक आंटी ने अचानक ही बातों बातों में बोला कि आज तीज है और मेरे मन में जैसे गुरुजी ने कहा कि समझ गई, आज के दिन कुड़ियाँ अपने प्यो दे घर आंदियाँ ने। जय गुरुजी। फिर सेकंड आंसर गुरुजी ने दिया। ग्रामीण सेवा के आगे बहुत जाम लग गया और मंदिर की तरफ जाने वाली रोड एकदम खाली थी तो ड्राइवर भैया ने रॉन्ग साइड की तरफ ले लिया और फिर मैंने देखा बड़े आराम से वो आगे की तरफ लेते गए और तब मैंने देखा कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कम से कम भी 80 to 90 गाड़ियाँ हम लोगों ने पीछे छोड़ी होंगी और फिर वापस ड्राइवर भैया अपनी लेन में आ गए। तब मुझे समझ में आया कि अगर मैं अपनी कार से आती तो आज मैं पक्का जाम में फंस जाती और पता नहीं कितने घंटे फंसी रहती। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप सच में प्रैक्टिकल गुरु हो, सब करके सिखाते हो। आप जैसे गुरु पाकर सच में हमारी लाइफ राइट ट्रैक पर आ गई है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। ये सत्संग 2 अप्रैल का है। उस दिन पहला नवरात्रा था। उस दिन अचानक ही मुझे रात को चक्कर आने लगे। मुझे लगा कि शायद ये एग्जर्शन की वजह से हो रहा है क्योंकि फर्स्ट नवरात्रि को घर में थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। मैंने सोचा कि सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मेरी मॉम भी डॉक्टर है बट उनकी भी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी तो मैंने उनको बताना सही नहीं समझा और बस गुरुजी का नाम लेकर मैं सो गई। फिर जब मैं अमृत वेला उठी तो मेरी तबीयत ठीक होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। अब चक्कर आने के साथ साथ मेरी लेफ़्ट लेग भी शिवर कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे बीपी लो हो रहा है। मैंने फिर भी मॉम को नहीं बताया और गुरुजी के पास जाकर मंत्र जाप करने लगी। फिर मैं चाय प्रसाद बनाने के लिए उठी और इस बार मुझे थोड़ी सी वॉमिट फील हुई। मैंने ट्राई किया बट वॉमिट नहीं हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मुझे पता आप संभाल रहे हो। फिर चाय प्रसाद बनाकर गुरुजी के पास ले गई और उनसे कहा कि गुरुजी जल्दी जल्दी पी लो ताकि फिर मैं भी आपका प्रसाद लेकर जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊं क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद ज़्यादा देर बीमार रहने की आदत नहीं रही है। उसके बाद जब मैं अमृत वेला करके उठी तब मुझे वॉमिट हो गई।
मैंने कहा ज़रूर गुरुजी, आपने कोई वॉमिट कराकर आपने कोई नेगेटिविटी या इन्फेक्शन ही निकाला है, इसलिए शुक्राना गुरुजी। और मैंने कहा कि गुरुजी, आपको पता है मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो परेशान हो जाएगी, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता रही। मैं तो सो रही हूँ। मुझे पता है कि लो बीपी में सोना नहीं चाहिए, नींद में कई बार डेथ भी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है आप मुझे अभी मरने नहीं दोगे। आपने मेरे लिए अभी बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है। फिर मैं सो गई और संगत जी, जब मैं सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप नहीं होते तो मैं भी ना होती। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।